डे का यहाँ बात करें तो 100-150 जो कस्टमर्स हैं यहाँ आते हैं। रागी चीला, ज्वार का गुलाब जामुन और किनवा का लस्सी वगैरह खिलाए तो सर अच्छा फीडबैक देंगे। उनसे कहीं कोई कम नहीं है। रोशनी स्व सहायता समूह इन लोगों ने विशेष प्रशिक्षण भी प्राप्त किया और यहाँ के लोगों को सेवाएं दे रही है। मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए कोरिया जिले में 10 मई 2023 को कोरिया मिलेट्स कैफ़े की जो है शुरुआत हुई थी और इस मिलेट्स कैफ़े जो कलेक्टर कार्यालय के पास है, यहाँ पे आप देखिए ये तमाम तरह के यहाँ पे कोदो, कुटकी और बाजरे से यहाँ पे कई व्यंजन यहाँ पे बनते हैं। कई यहाँ पे जो है ये जो है सामग्रियाँ यहाँ पे मिलती हैं। तरुण सिंह जी जो है यहाँ पे कार्यक्रम प्रबंधक हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, किस तरह से यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी और संचालन किस तरह से किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ शासन के मिलेट मिशन कार्यक्रम अंतर्गत कोरिया मिलेट्स कैफ़े की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था ये था कि जो मोटे अनाज हैं जो हमारे ज़िले में उत्पादित हो रहे हैं किसानों के द्वारा, उन मोटे अनाजों को प्रसंस्करित करके एक ऐसा बाज़ार उपलब्ध कराएं जहां इनकी बिक्री हो सके। तो कोरिया मिलेट्स कैफ़े जैसे मिलेट के नाम से ही इसमें परिभाषित हो रहा है, तो यहाँ मिलेट संबंधी जैसे कोदो की खीर मिलती है, बाजरे का गुलाब जामुन मिलता है, मिलेट्स जो मंचूरियन वो मिलता है। तो जितनी मिलेट से संबंधित सामग्रियाँ हैं, व्यंजन हैं, वो सब हम यहाँ देते हैं और कोरिया के ही जो हमारे किसान हैं जो मिलेट का उत्पादन कर रहे हैं, हम उनको लेते हैं और हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदियों के माध्यम से ये प्रसंस्करित होते हैं और यहाँ आते हैं कोरिया मिलेट्स कैफ़े में। यहाँ पे उन व्यंजनों के रूप में परिवर्तित करके हम ग्राहकों तक पहुँचाते हैं और कोरिया के आज बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि यहाँ के लोगों ने इसको बहुत सराहा है और एक्सेप्ट किया है। और आज की स्थिति में अगर मैं बात करूँ तो कोरिया मिलेट्स कैफ़े बैकुंठपुर जिले के अंदर सबसे अधिक आय अर्जित करने वाला हमारा कैफ़े है और सब फुटफॉल लगभग पर डे का यहाँ बात करें तो 100-150 जो कस्टमर्स हैं यहाँ आते हैं। और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, लेविश इन्वायरमेंट देखिए आप, प्रकृति से सराबोर इन्वायरमेंट है, यहाँ पे लोग बैठे शांति सुकून प्राप्त करते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि मोटे अनाजों को बढ़ावा देना। इसका दूसरा पक्ष ये था कि स्वयं सहायता समूह की जो दीदियाँ हैं उनको रोजगार से जोड़ा जाए। आज हमारे साथ यहाँ लगभग 29 दीदियाँ स्वयं सहायता समूह की वो काम करती हैं और प्रत्येक दीदी की आय की बात करूँ तो कम से कम यहाँ दीदी 10 से 12 हज़ार रुपये कम से कम यहाँ जो कार्य करने वाली हैं। यहाँ अलग अलग कार्यों में दीदियाँ संलग्न हैं, जैसे मैनेजर के रूप में, वेटर्स के रूप में, कुछ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स के रूप में, कुछ बाहर जो डिलीवरी देने जाती हैं, होम डिलीवरी भी हमारे यहाँ शुरू की जा रही है। इस प्रकार से 29 दीदियों को यहाँ रोजगार मिला है। तो एक जो आजीविका का बढ़ावा देने का शासन का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वो भी प्रतिपूर्ति हो। तो आप तमाम जानकारी दे रहे थे जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन की मंशा के अनुरूप मिलेट्स को बढ़ावा देने की जिस तरह से कोरिया मिलेट्स कैफ़े की शुरुआत की गई है, रोशनी महिला सहायता समूह के माध्यम से ये यहाँ पे संचालित किया जा रहा है। उसकी कुछ यहाँ पे महिलाएं हैं और जिस तरह से जानकारी दी गई कि 29 लोगों को यहाँ पे रोजगार मिला हुआ है। हम समूह की अध्यक्ष से बात करते हैं कि आप लोग यहाँ पे किस तरह से इसको संचालित करते हैं, किस तरह से सेवा देते हैं। आज यहाँ पर मंत्री भी आए थे, कई विधायक भी आते हैं, किस तरह से यहाँ पे सेवा आपको प्रोवाइड करते हैं? हम लोग यहाँ 29 लोग काम करते हैं, जिसमें सारी महिलाएं अलग अलग बैठी हुई हैं। कोई सुबह आता है, कोई शाम में आता है। आज यहाँ पे मंत्री आए थे और विधायक लोग आए थे, कैसा लगा आप लोगों को? आप लोगों ने उनको सेवा दी तो? बहुत अच्छा लगा सर। मंत्री जी आए थे, उन्होंने अच्छे से हमारे से बात करी, हमने उनको खिलाया, हमने उनको कोदो का उपमा, रागी चीला, ज्वार का गुलाब जामुन और किनवा का लस्सी वगैरह खिलाए तो सर अच्छा फीडबैक देंगे। अच्छा फीडबैक देंगे। आप लोगों को रोजगार मिला है मिलेट्स कैफे के खुलने से, क्या कहना चाहिए? हम लोग को रोजगार मिला है तो बहुत अच्छा अवसर मिला है कि हमको यहाँ रोजगार करके कम से कम अपना खुद का अपना घर चला रहे हैं, अपना इनकम अच्छा इनकम हो रहा है। इसके साथ ही यानी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि हम जो दीदियाँ बेरोजगार थी, जिनको काम करने की आवश्यकता थी, वो दीदियाँ यहाँ काम कर रही हैं। कुछ दीदियाँ यहाँ रह के काम करती हैं। शिफ्ट बाई शिफ्ट चलता है। कुछ लोग जैसे सुबह आते हैं 10 बजे से शाम के 6 बजे तक, कुछ लोग 2 बजे आते हैं, जो रात तक रहते हैं और पूरा अपना सहयोग दे रहे हैं कि हम अपनी सेवा दे रहे हैं कि अच्छे से अच्छी मिलेट्स कैफे को चलाएं और आगे बढ़ाएं और इसी तरह का मौका हमें मिलते रहे। और इसके साथ ही हमको ऑर्डर भी मिलते हैं तो लगभग अच्छा रहता है। पर डे का लगभग 17 से 18 हज़ार का सेल हो जाता है और साथ में पार्टी वगैरह भी होती रहती है। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि मिलेट्स कैफे में हम लोग काम कर रहे हैं। तो मिलेट्स कैफ़े में काम करके सभी लोग जो है काफ़ी खुश हैं। आप देखिए मिलेट्स कैफ़े का जो है यहाँ पे आप जो है स्वाद लेने के लिए आई हुई है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से यहाँ पे कैफ़े खुला है, कैसा लगता है आपको? क्या क्या खा रहे हैं आप? कैसा लगा आपको? तो जिस तरह से ये कोदो कुटकी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की मिलेट्स की योजना थी, तो क्या ये संचालित हो रहा है, सेवा कैसी लगी आपको? यहाँ की अच्छी सेवा है।
तो देखिए यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनको यहाँ की सेवा भी अच्छी लग रही है और यहाँ आते हैं, और जिस तरह से यहाँ पे मिलेट्स कैफे संचालित हो रहा है, तो आने वाले समय में जिस तरह से यहाँ पे बताया गया कि इसकी जो आय है वह पूरे समूहों में सबसे अधिक है। तो यहाँ कई मंत्री आ चुके हैं, कई विधायक आ चुके हैं और उन्होंने जो है यहाँ पे इसकी सराहना की है। कैसा लगा आपको यहाँ पे मिलेट्स में आकर के, किस तरह का यहाँ पे जो सर्विस दी जा रही है, क्या कुछ स्वाद दिया? यहाँ जो मिलेट्स का स्वाद है, मुझे मेट्रो सिटी में भी काफ़ी मिलेट्स के ऐसे स्टोर खुले हुए हैं, उनसे कहीं कोई कम नहीं है। रोशनी स्व सहायता समूह इन लोगों ने विशेष प्रशिक्षण भी प्राप्त किया और यहाँ के लोगों को सेवाएं दे रही हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है। जिला प्रशासन की जो पहल है इसको आप किस रूप में देखती हैं? कई महीने में काफ़ी आय भी हो रही है। देखिए, आज स्व सहायता समूह और हर परिवार की आय बढ़ाने के लिए सरकार कई प्रकार के प्रयास कर रही है और अधिकतर ज़िले के कलेक्टर भी अपनी रुचि के अनुसार समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक करने के लिए ऐसे अच्छे प्रयास भी कर रहा है। क्या क्या किस टेस्ट लिया आपने यहाँ पे, क्या कुछ आपको कैसा लगा? मुझे सबसे बेस्ट कोदो का चावल लगा। जब बचपन में मैं खाई थी, उसकी इतने वर्षों बाद आज उसका स्वाद चखने को मिला। बाजरा का ये गुलाब जामुन और कई ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ही टेस्टी थी। और माननीय प्रधानमंत्री जी मिलेट्स को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। जब G20 की बैठक हो रही थी तो दुनिया के जो 20 राष्ट्राध्यक्ष आए थे, महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो डिनर दिया था उसमें सारे के सारे मिलेट्स के ही आइटम थे। तो आज मिलेट्स कैफ़े हमारी एक छोटी सी जगह में इसकी शुरुआत हुई है। मैं इसकी हृदय से सराहना करती हूँ। तो आप थे विधायक रेणुका सिंह, जिन्होंने जो है कोरिया मिलेट्स कैफ़े में आकर के कई तरह के व्यंजनों का स्वाद लिया है। इनका जिस तरह से कोरिया ज़िले में कोदो कुटकी रागी से बने व्यंजनों को जो है यहाँ पे मिलेट्स कैफ़े खोला गया है, संचालित किया जा रहा है। तो मंत्री रामविचार नेताम के अलावा विधायक भैयालाल राजवाड़े, रेणुका सिंह ने यहाँ आकर के यहाँ के व्यंजनों का स्वाद लिया और उसकी सराहना की है। सतीश गुप्ता, IBC 24, बैकुंठपुर।